इम्तियाज़ कदर साहब ये फरमाइएगा कि अभी शाहिद साहब ने जो बताया उनके नज़दीक ये जो बूम है मार्केट में उसकी बड़ी वजह जो है वो एक लिक्विडिटी बहुत है, क्योंकि अब लिक्विडिटी आ रही है। और वैसे भी एक आम ख्याल ये है कि इस किस्म के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अभी कहीं नहीं है। 15% का सिर्फ ये टैक्स है इस पे, तो ये एक बहुत ही एक उम्दा किस्म का एक ऑप्शन अवेलेबल है। मगर असल चीज़ तो ये है ना कि जी कि इकॉनमी बूम कर रही हो, जो कंपनीज़ हैं उनकी अर्निंग्स बड़ी अच्छी लग रही हों, आगे हालात उनके लिए बड़े अच्छे नज़र आ रहे हों, और ज़ाहिर है कि फिर वो ओवरऑल रिफ्लेक्ट करती है। और हमें मालूम है कि इस बूम के पीछे दरअसल एक बैंकिंग सेक्टर है जिसका कि रियल इकॉनमी से उस तरह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये फरमाइएगा कि ये जो बजट है और फिर आगे IMF का प्रोग्राम आ जाएगा, फिर परहैप्स हम इंटरेस्ट रेट में कमी देखेंगे, उससे दरअसल हम हकीकी रियल इकॉनमी में कोई वाइब्रेंसी बॉयंसी देखेंगे। कांवड़ साहब देखें, रियल इकॉनमी की बॉयंसी तो थोड़ी सी लिमिटेड ही रहेगी। जैसा हमने बात की कि सारा दारोमदार इस वक्त IMF के प्रोग्राम पे है, और IMF का प्रोग्राम बाय डिज़ाइन ही प्रो ग्रोथ नहीं होता। IMF का तो फोकस इस बात पे होता है कि आप अपनी इकॉनमी को स्लो डाउन करके एक नैरो बैंड में चलाएं ताकि ओवर हीटिंग ना हो और इन्फ्लेशन ना हो। तो आई थिंक ये जो एक बैलेंसिंग एक्ट है, आई थिंक यही हमें नज़र आएगा इन द फोर्सेबल फ्यूचर। कोई बहुत ज़्यादा बॉयंसी नहीं आएगी। ये जो स्टेबिलिटी है इसको मार्केट प्राइस इन करती चली जाएगी। जैसे हम अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, तो अगर एक कंपनी का अगले साल 10 रुपये की अर्निंग्स एक्सपेक्टेड थी और वो 3 के मल्टीपल पे चल रही थी, तो कंसोलिडेशन की वजह से लेट्स से अगर वो 9 रुपये अर्निंग्स देगी, तो पहले अगर 10 रुपये अर्निंग्स थी, 3 के मल्टीपल पे चल रही थी, यानी 30 रुपये उसका स्टॉक प्राइस था। हम कहते हैं चले ये कंसोलिडेशन मेजर्स की वजह से वो शायद 9 रुपये की अर्निंग बनाएगी अगले साल। ऑल्दो डिक्लाइन एक्सपेक्टेड नहीं है अर्निंग्स में, बट मैं फिर भी थ्योरेटिकली कह रहा हूँ कि आप अज्यूम कर लें कि इतना इंपैक्ट होता है कि 9 रुपये की अर्निंग्स बनाए। लेकिन अगर उसका 5 का मल्टीपल हो जाए, जो कि हिस्टोरिकल मल्टीपल से फिर भी बहुत कम होगा, तो स्टॉक प्राइस तो 45 हो जाएगा उसका। तो स्टॉक प्राइस रिटर्न में आपको जो नज़र आ रहा है वो री रेटिंग का एलिमेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है। अर्निंग्स ग्रोथ पे मार्केट का आउटलुक थोड़ा सा कंजर्वेटिव होना ऑलरेडी शुरू हो गया है, बट आई थिंक ये री रेटिंग वाली जो चीज़ें हैं ये कंटिन्यू होती रहेंगी। तो चीज़ों को जब देखा जाए स्टॉक प्राइसेस को, तो एक री रेटिंग के तनाजुर में और मल्टीपल को मल्टीप्लाई बाय अर्निंग्स करके देखेंगे तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर पिक्चर आपको नजर आएगी कि डिस्पाइट अ स्लोअर इकोनॉमी वाई आर स्टॉक प्राइसेस गोइंग अप। तो शायद साहब ये फंडामेंटल्स के अलावा जो जो टेक्निकल बातें हैं, जो कि लिक्विडिटी की बात है, PE है, ये तमाम चीज़ों के अलावा जो दर हकीकत कंपनी के अंदर जान, कंपनी का फ्यूचर, कंपनी की परफॉर्मेंस, वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो मईशत के हवाले से उसमें उसमें बेहतरी आए, ग्रोथ, वो सारी चीज़ें कहीं हैं। वो मतलब बैंकिंग सेक्टर के अलावा जो अब ये दुनिया की बेस्ट स्टॉक मार्केट है, इसमें वो कंपनीज़ का है जिनकी के मुस्तकबिल में ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, जो इस साल के चले इस माली साल के अंदर जिसका लगता है कि वो उसमें जान आएगी, उसमें मज़ा आएगा, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, वो कहाँ हैं इस मार्केट के अंदर? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जब इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होगा तो जो भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जिनकी लेवरेज बहुत ज़्यादा है, उनमें जब डेफिनेटली जब अगर आज 20.5% का इंटरेस्ट रेट है और अगर ये 15% का हो जाता है एक साल में, तो वो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा ब्रीदर इन सबको मिलेगा और इनके फाइनेंशियल चार्जेस अच्छे खासे कम होंगे। तो ये हमारे बहुत सारे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर है, चाहे सीमेंट हुआ, चाहे स्टील हो गया, ये सब जो है ये हाई लेवर्ड हैं, तो इनको एक अच्छा खासा कुशन मिलेगा। इसके अलावा जो एनर्जी सेक्टर के जो रिफॉर्म्स हो गए हैं हमारे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जो गैस सेक्टर का, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का, तो मुझे लगता है कि ये ENP सेक्टर जो है इनके भी अब सर्कुलर डेट के इश्यूज ख़त्म हो गए और अब जितनी भी जो सब्सिडीज़ थी वो पास ऑन हो गई हैं और अब इनके कोई भी रिसीवेबल जो है वो सर्कुलर डेट की नज़र नहीं होंगे। तो वहाँ पे भी मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल नज़र आ रहा है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर तो आपने कह ही दिया, फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आगे जो है मुझे लगता है कि आगे रोल प्ले करेंगे इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से, और जो रिफॉर्म्स जो है गवर्नमेंट ने किए हैं पिछले 1-1.5 साल में, वो रिफॉर्म्स की वजह से बहुत ज़्यादा ये रोल प्ले करेगा और इंशाल्लाह इन सब में स्ट्रेंथनिंग होगी और कंसोलिडेशन होना शुरू होगा। तो इम्तियाज़ साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अगेन इसमें बड़ी टेक्निकल है, मार्केट के अंदर किस तरह से बेहतरी आएगी, और चले एक इंटरेस्ट रेट का फैक्टर भी है जो कि आगे चल के शायद सामने नज़र आए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस आने वाले साल के अंदर पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग जो हमारे यूनिट्स हैं,
जो हमारी LSM है, जो यानी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, उसमें कितनी ग्रोथ आप देख रहे हैं? एक्सपेंशन के कारखानों में उसकी कैपेसिटी में इजाफा हो रहा हो, नई सरमायाकारी, नए कारखाने लग रहे हो, नई इंडस्ट्रीज़ लग रही हो, नई रेल इकॉनमी के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, नए जॉब्स क्रिएट हो, जिसकी हमें इंतहाई शदीद ज़रूरत है कि हमारे अंदर नए नए जॉब्स क्रिएट हों। हमें दसियों हज़ारों नहीं, लाखों नई जॉब्स की ज़रूरत है। वो उसी वक्त होगा कि नई सरमायाकारी हो, नए कारखाने लगे, नई इंडस्ट्रीज़ खुले, जो एग्जिस्टिंग है उसमें इजाफा हो, बाहर से सरमायाकारी आए। उसका प्रॉस्पेक्ट कैसा नज़र आ रहा है? और फिर अगर वो हो तो फिर ये मार्केट तो फिर 1,80,000 हो जाए ना, तो वो उसकी क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, असल ग्रोथ? कामरान साहब, ये स्टेजेस में ही आएगी रिकवरी। पहले जैसे हमने देखा कि पहला तो ये था कि एक नेगेटिविटी का सिस्टम से बाहर जाना कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, वहाँ से हम आए एक स्टेबिलिटी पे कि लो ग्रोथ और स्टेबल इन्वायरमेंट में हम आ गए। अभी भी हम जो परसू कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी की तरफ कर रहे हैं। बट जैसे बात हुई पहले भी कि इंटरेस्ट रेट्स फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा क्राइटेरिया है कि जो 4 साल के बाद 22% की पीक हिट करने के बाद 4 साल बाद अब ईजिंग आखिरकार दोबारा शुरू हो गई। एक साथ 150 बेसिस पॉइंट्स का कट आया। एक्सपेक्टेड यही है। इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर आप देखें तो डिस्पाइट के बजट में कुछ इन्फ्लेशनरी मेजर्स आए हैं, फिर भी अगर आप देखें तो अगले साल का इन्फ्लेशन आउटलुक काफ़ी बीनाइन है। एक्सपेक्टेड यही है कि इस साल में सिग्निफिकेंट रेट कट्स आएंगे, और जब रेट कट्स आते हैं तो ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो पहले फीजेबल नहीं थे 22% के इंटरेस्ट रेट पे शायद 17% पे 16% पे फीजेबल होना शुरू हो जाएंगे। तो एक नेचुरल प्रोसेस कंसोलिडेशन के बाद ग्रोथ का आता है। इंटरेस्ट रेट उसको हेल्प करेंगे। एक और चीज़ जो ग्रोथ को हेल्प करेगी वो है लो बेस, क्योंकि हमारे पिछले कुछ साल इतने बुरे रहे हैं कि हर चीज़ के नंबर्स जो है बहुत ही लो बेस पे चले गए हैं। तो ग्रोथ को एक तो लो बेस से भी बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कट होने से भी इकॉनमी में रूम बनेगा। लेकिन हाँ, आई थिंक पाकिस्तान शायद उतनी तेज़ी से ना दौड़े आगे, बट जो पिछले क्योंकि 3-4 साल की ओवर हीटिंग का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, तो शायद द राइट वे फॉरवर्ड यही है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली रिकवरी पाथ पे जाया जाए और स्लो ग्रोथ को परसू किया जाए, रादर देन कि दोबारा हम कोई बहुत एक्सूबरेंट चीज़ करने जाए, उसकी वजह से इकॉनमी फिर ओवर हीट हो जाए, हमें ईजिंग का साइकिल रोकना पड़े और इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इकॉनमी को स्लो डाउन करना पड़े। तो उससे बेहतर ये वाला प्रोसेस है कि हम स्लो ग्रोथ को परसू करें बट सस्टेनेबल ग्रोथ को परसू करें। तो शायद साहब ये भी बताइएगा कि जब अच्छी इकॉनमी होती है, ख़ास तौर पे जब स्टॉक मार्केट इस किस्म की परफॉर्मेंस दिखाए जैसे कि माशाल्लाह दिखा रही है, तकरीबन 1 साल के अंदर 100% के करीब इजाफा हो चुका है, तो ये तो एक बड़ी इंकरेजमेंट होती है जो मईशत को मदद करेगी, जो हमारी सेंटिमेंट्स को मदद करेगी कि नई कंपनीज आएँ, नए IPOs आएँ, वो अपने आप को लिस्ट कराएं, और फिर उसके साथ साथ जो है वो हमने स्लगिश जो माहौल देखा है मार्केट में पिछले 4-5 साल के दौरान, उसका एक टर्निंग पॉइंट आना शुरू हो, वो कब आएगा? अभी तो प्राइस अर्निंग रेशो बहरहाल अभी भी कम है, लेकिन क्योंकि माशाल्लाह आपकी इस पर काफ़ी गिरफ्त रहती है, कुछ इसका माहौल बन रहा है? कामरान भाई देखें, प्राइस अर्निंग मल्टीपल तो कम रहा, लेकिन फिर भी इस साल FY24 में 5 कंपनीज़ जो है वो IPOs के लिए आई, और अगर आप इससे 1 साल पहले का मुकाबला करें तो सिर्फ 1 कंपनी आई थी। तो डेफिनेटली इसमें जैसे जैसे जो है वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू होंगे मार्केट में, जो कि हो गए हैं, 70 मिलियन डॉलर्स का एवरेज डेली ट्रेडेड वैल्यू अब हो गया है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी जैसे आपने कहा थोड़ा थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया है, और ये जैसे जैसे प्राइस अर्निंग मल्टीपल बेहतर होता है तो इशूअर भी ख्वाहिश करता है कि उसकी कंपनी का शेयर जो है वो अच्छी प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे लिस्ट हो, और उसको हम समझाने की कोशिश भी करते हैं कि अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए थोड़ा सा अगर कम भी प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे आप लिस्ट करवाएंगे तो बाद में जाके सेकेंडरी राउंड जो सेकेंडरी ऑफरिंग भी की जा सकती है और नेक्स्ट राउंड भी रेज़ किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल से मुझे लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में, आने वाले FY25 के फाइनेंशियल ईयर में डेफिनेटली IPOs की मोमेंटम। इम्तियाज़ साहब, आपको क्या लग रहा है कि आगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, फिर आगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसकी कोई झलक नज़र आ रही है? क्योंकि आप लोग काफ़ी डील करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह के साथ। कामरान साहब, जैसे शाहिद साहब ने भी कहा कि जो ये फिस्कल ईयर भी क्लोज़ किया है हमने जून 2024 में, इसमें भी एक तरह से काफ़ी सालों के बाद इतने FPI का नंबर हमें नज़र आया जहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिस तरह के फॉरेनर का इंटरेस्ट आ रहा है। एक्सपेक्टेड यही है कि FPI फ्रंट पे तो आपको मोमेंटम अभी नज़र आना चाहिए।
एफडीआई की जहाँ तक ताल्लुक है, पहला लेग जो होगा एफडीआई का वो एक्सपेक्टेड यही है कि G2G लेवल पे ज़्यादा होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स होंगी। आप जैसे आ भी रहा है कि चाइना हो गया, सऊदी हो गया, इन सब से डिस्कशंस हो भी रही हैं। बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद अली हबीब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ हबीब लिमिटेड, और जनाब इम्तियाज़ गद्दर, CEO JS ग्लोबल हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद फिर हम इस कंट्रास्ट की बात करते हैं, क्योंकि बजट के आने के बाद बजट के अब का मनी बिल आ गया है, सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। ज़ाहिर है कि आहोबका मची हुई है पाकिस्तान के बिज़नेस सर्कल्स में। बिज़नेस काउंसिल, फेडरेशन, चेंबर्स, एप्टमा, ये सब कहते हैं कि इस बजट ने हमारा भुरकस निकाल दिया है, लेकिन इसके बावजूद बाज़ मामलात ऐसे हैं जो कि मईशत की बेहतरी की अक्कासी करते हैं। अभी हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र किया, इसके अलावा भी कुछ कलीदी आदाद शुमार हैं मईशत के जो काफ़ी बेहतर आए हैं। आगे आएंगे या नहीं उसकी अभी हम नहीं बात कर सकते, लेकिन बहरहाल गुज़िश्ता साल के जो नंबर सामने आ रहे हैं, गुज़िश्ता माली साल के, वो काफ़ी हौसला अफजा हैं, जो यकीनन मईशत के लिए बहरहाल एक इस तारीख सुरंग के आखिर में एक किसी किस्म की रोशनी की अक्कासी करते हैं।